1953 में आज़ादी के बाद 1953 से वह एक्ट प्रभावी है। उस वक्त जो एक्ट आया किसने बनाया था? किसने बनाया था? उस एक्ट में प्रोविजन है कि चेयरमैन को छोड़कर 8 सदस्य होंगे, उसमें 4 सदस्य हिंदू होंगे और 4 सदस्य बुद्धिस्ट होंगे। और जो चेयरमैन भी होंगे, कलेक्टर वहां के डीएम उसके चेयरमैन होंगे, वह भी तब जब कलेक्टर साहब खुद हिंदू होंगे तब उसके चेयरमैन होंगे। उस वक्त आपको नहीं लगा था, उस वक्त नहीं लगा था कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए। आज दुनिया भर में यह मैसेज है कि बोधगया में आंदोलन चल रहा है। आपसे आग्रह है कि आप जो आंदोलनकारी लोग हैं उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए और वहां बोधगया टेम्पल बुद्धिस्टों को एक टेम्पल है, वह कोई वक्फ की तरह पूरे देश भर में उसका फैलाव, और जिस टेम्पल के बारे में डिमांड है वह सिर्फ एक टेम्पल के बारे में, और उस टेम्पल से पूरे देश की पहचान बनती है। तो उसमें निश्चित रूप से मैं भी आपसे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि बुद्धिस्टों को सौंप दीजिए। माननीय सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत सीनियर सदस्य हैं और कानून के भी बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि बिल में ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि अब हिंदुओं का बहुमत हो जाएगा उसमें और मुसलमान भाई अल्पमत में आ जाएंगे। अब जबकि माननीय मंत्री किरण रिजिजू साहब ने शुरुआत में ही बोलते हुए स्थिति स्पष्ट की और उन्होंने कहा, यदि मुझको ठीक ठीक याद है तो उन्होंने यह कहा कि जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें नॉट मोर देन 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर, 3 से ज्यादा गैर मुसलमान नहीं होंगे। उन्होंने परिषद काउंसिल के बारे में कहा कि इसमें नॉट मोर देन 4 इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर गैर मुसलमान नहीं होंगे। अब उसके बावजूद कोई माननीय सदस्य अगर यह कहते हो सदन में कि इसमें बहुमत हो जाएगा जो गैर मुस्लिम हैं, तो अब इसको क्या समझा जा सकता है महोदय? कब तक देश को गुमराह करते रहिएगा? यही करते करते तो कहां से कहां चले आए। अब हम नहीं चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र से कहां चले गए, हरियाणा से कहां चले गए, दिल्ली से कहां चले गए, अब बिहार से भी तो गए हुए हैं ही, आगे भी उसी स्थिति में आप रहने वाले। महोदय, अब विपक्ष में होने का यह मतलब नहीं है कि सरकार कोई अच्छा भी काम करे तो आप उसका विरोध कीजिए। सरकार कभी अच्छा काम करे तो पीठ भी थपथपाने का काम कीजिए। अभी एक माननीय विपक्ष के नेता ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं भी उस सुझाव का समर्थन करता हूं। बोधगया टेम्पल जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बदलाव करने की उन्होंने बात कही। लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे जानना भी चाहता हूं, अब इस बिल में गैर मुसलमान कुछ सदस्यों के लाने की बात हो रही है, तब उस पर इनका गंभीर ऐतराज है। और जो बोध गया टेम्पल एक्ट है, वह टेम्पल एक्ट कब आया था? 1953 में आज़ादी के बाद 1953 से वह एक्ट प्रभावी है। उस वक्त जो एक्ट आया किसने बनाया था? किसने बनाया था? उस एक्ट में प्रोविजन है कि चेयरमैन को छोड़कर 8 सदस्य होंगे, उसमें 4 सदस्य हिंदू होंगे और 4 सदस्य बुद्धिस्ट होंगे। और जो चेयरमैन भी होंगे, कलेक्टर वहां के डीएम उसके चेयरमैन होंगे, वह भी तब जब कलेक्टर साहब खुद हिंदू होंगे तब उसके चेयरमैन होंगे। उस वक्त आपको नहीं लगा था, उस वक्त नहीं लगा था कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए, यह तब आपको नहीं लगा था। आज आप सुझाव दे रहे हैं तो मैं सुझाव का भी समर्थन करता हूं और किरण रिजिजू साहब से आग्रह करता हूं कि आपके लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। किरण रिजिजू साहब, आपके लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। आज दुनिया भर में यह मैसेज है कि बोधगया में आंदोलन चल रहा है। आपसे आग्रह है कि आप जो आंदोलनकारी लोग हैं उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए और वहां बोधगया टेम्पल बुद्धिस्टों को एक टेम्पल है, वह कोई वक्फ की तरह पूरे देश भर में उसका फैलाव, और जिस टेम्पल के बारे में डिमांड है वह सिर्फ एक टेम्पल के बारे में, और उस टेम्पल से पूरे देश की पहचान बनती है। तो उसमें निश्चित रूप से
मैं भी आपसे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि बुद्धिस्टों को सौंप दीजिए, ताकि उस टेम्पल के प्रबंधन का काम बुद्धिस्ट लोग अपने हिसाब से कर पाएं। महोदय, विपक्ष के लोग जो सरकार ने कहा कि किन कारणों से हम यह बिल ला रहे हैं, उन कारणों पर चर्चा इन लोगों ने बहुत ही कम किया है। उन कारणों, आखिर सरकार जो कह रही है कि क्या क्या कारण है जिसके चलते हम बिल ला रहे हैं, ठीक है, सरकार की बात पर आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन आप ही के द्वारा बनाई गई सच्चर कमेटी थी, जिस कमेटी ने 2006 में रिपोर्ट दी, उस कमेटी ने क्या कहा? उस कमेटी ने वक्फ के बारे में कहा, बोर्ड के बारे में कहा कि वक्फ में जो काम करने का, प्रबंधन का तौर तरीका है वह बिल्कुल अपारदर्शी है, उसमें पारदर्शिता की जरूरत है। कहा कि नहीं कहा? उसने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए। उसने कहा कि इसमें कुछ लोगों का निजी कब्जा है, जो संपत्ति है उस संपत्ति का उपयोग जिस काम के लिए लोगों ने डोनेट किया उस काम में नहीं हो रहा है। उस संपत्ति का उपयोग कुछ लोग अतिक्रमण करके निजी काम में उसका उपयोग कर रहे हैं। उस कमेटी ने जो कहा, सरकार ने वही कहा है। सरकार ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, सरकार ने वही कहा कि यही कारण है जिस कारण से इस बिल को हम ला रहे हैं। तो इस कारण से जब बिल सरकार ला रही है, उन कारणों को दूर करना चाहिए कि नहीं दूर करना चाहिए? अगर दूर करना है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए।